भाग्यशालियों, हमारे इस जैन मंदिर की प्रतिष्ठा के स्वर्णिम अवसर पर 24 तीर्थंकर परमात्मा यानी जैनों के अंदर 24 अवतार होते हैं और हर एक समय में 24 अवतार इस सृष्टि पर आते हैं। जैन धर्म को, नीति नियम को और किस प्रकार से अहिंसा परमो धर्म पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में गूंजे, इस प्रकार की भावना को लेकर उनका जन्म होता है। जैन धर्म का अगर मूल रूप से कोई सिद्धांत है तो वह सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। जिस प्रकार से आपको कोई मारे, आपको कोई परेशान करे या आपको कोई गाली दे, आपको पसंद नहीं, वैसे ही हमारे भगवान कहते हैं जैसे आपको कोई मारे, आपको पसंद नहीं तो आपको भी किसी को मारने का अधिकार होता नहीं है। वह भगवान महावीर स्वामी का मूल सिद्धांत है। इस सृष्टि पर छोटा सा छोटा जीव भी अगर जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में उसे अपना जीवन जीने का अधिकार होता है। यही भावना के साथ में तीर्थंकर परमात्मा यानी जैनों के 24 अवतार जन्म लेते हैं और इस विश्व को सही मार्ग पर लाने का, अहिंसा परमो धर्म को दिखाने का कार्य करते हैं। इसीलिए आज जैन जो धर्म है पूरा विश्व व्यापक है। कहीं पर भी आप चले जाओ, भले गुजरात जाओ, महाराष्ट्र जाओ, MP जाओ, कर्नाटक जाओ, तमिलनाडु जाओ या कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाओ, सभी जगह पर जैनों के मूल मंदिर और प्राचीन इतिहास देखने को मिलेंगे। कहते हैं कि गोवा के अंदर भी जो कदम्ब राजा था, वह कदम्ब राजा भी जैन था, जिसने जैन धर्म को गोवा के अंदर फैलाया। लेकिन समय बदलता गया, परिस्थिति चेंज होती गई और परिस्थिति चेंज होते होते कहीं कहीं से जैन धर्म लुप्त भी होता गया। लेकिन पिछले 20 वर्ष पहले इसी मडगांव के अंदर परमात्मा का मंदिर बना, परमात्मा की प्रतिमा विराजमान हुई। लेकिन 20 वर्ष के एक अंतर काल में वापस से जैनों की बस्ती यहाँ पर बढ़ी, जैनों की संख्या बढ़ी और उन्हें लगा कि हम 24 अवतार में से और नए अवतार इस मंदिर के अंदर प्रतिष्ठित करें ताकि हम भक्ति का मार्ग अपना सके और हम हमारी आराधना साधना कर सके। तब मडगांव में रहने वाले सभी जैनों ने एकत्रित होकर यहाँ पर 3 नूतन प्रतिमा यानी 3 नए अवतार प्रतिमा की प्रतिष्ठा करने का एक सपना संजोया और उस सपने को साकार करने के लिए आपके ही गोवा के रहवासी जो मूल रूप से रहने वाले सिरोही के हैं, राजस्थान के हैं, लेकिन उनकी कर्म भूमि गोवा रही, मडगांव रही है और उनके ही मार्गदर्शक में आपके सामने जो विराजमान हैं मनोज जी हरण, उनका पूरा नाम है श्री बाबूलाल जी मनोज कुमार जी हरण। श्री मनोज कुमार जी बाबूलाल जी हरण, जिन्होंने इस जैन धर्म को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर फैलाया है। अमेरिका में भी उन्होंने जैन धर्म के मंदिर की प्रतिष्ठा करी। अफ्रीका, लंदन, न्यू जर्सी, बैंकॉक, हांगकांग, थाईलैंड, जापान, दुबई, कई जगहों पर मंदिर बनाए। तो यहाँ के श्री संघ ने कहा जब आप पूरे भारत नहीं बाकी पूरे वर्ल्ड में मंदिर बनवा रहे हो तो आपके मार्गदर्शक में आप ऐसा कुछ बताओ जिससे हम आराधना साधना कर सके। और तब मनोज जी ने कहा हमारे यहाँ पर 3 नई प्रतिमा यानी 3 नए अवतार भगवान के यहाँ पर विराजमान करना है। उसमें प्रथम जो आएंगे वो आदिनाथ परमात्मा। इस समय में जिन्होंने प्रथम अवतार लिया उन परमात्मा का नाम है आदिनाथ परमात्मा यानी आदिनाथ भगवान। उसके बाद में 5वें सुमतिनाथ भगवान और उसके बाद में जो 16वें अवतार हुए
उनका नाम है शांतिनाथ भगवान। ऐसी 3 नए परमात्मा विराजमान होंगे और साथ में लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, चक्केश्वरी देवी, अन्य देवी देवता भी इस मंदिर में विराजमान होंगे। लेकिन जब कभी कोई प्रतिष्ठा यानी परमात्मा को विराजमान करने का सुअवसर आता है, उसके पहले रंगे चंगे भवोल्लास के साथ में आपके घर पर शादी होती है। फेरे तो थोड़े टाइम के होते हैं, लेकिन उसके पहले सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं जिससे परिवार वालों के भाव चढ़े। ऐसे ही जब ये परमात्मा विराजमान होंगे तो उसके 5 दिन पहले से एक प्रतिष्ठा के महोत्सव का एक अद्भुत आयोजन प्रारंभ हो चुका है। 30 तारीख के दिन हम खुद 500 किलोमीटर का पैदल चलकर गोवा के अंदर आए। 30 तारीख के दिन यहाँ के सारे जैन लोगों ने हमारा प्रवेश करवाया। दिल्ली से भी कैबिनेट मंत्री आए थे, यहाँ से भी आपके जो एमएलए हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं, सारे यहाँ पर आए, उन्होंने स्वागत किया। महोत्सव प्रारंभ हुआ। कल 30 तारीख थी, आज पार्श्वनाथ पूजन था। आज 1 दिसंबर यानी पार्श्वनाथ पूजन, कल के दिन भी पूजन रहेगा और परसों यानी 3 तारीख के दिन प्रतिष्ठा के पहले एक भव्य रैली यानी वरघोड़ा निकलेगा, जिसमें जैन समाज के कई आसपास नगरों और शहरों से लोग इस वरघोड़े में एकत्रित होंगे। कोई एमपी से आएगा, कोई गुजरात से, तो कोई मुंबई से, तो कई लोग आउट ऑफ इंडिया से भी आएंगे। सुबह 9 बजे सामूहिक रूप से वरघोड़ा निकलेगा और वरघोड़े के बाद 4 दिसंबर सुबह मंगलमय वेला के अंदर जो शुभ मुहूर्त होता है, उस शुभ मुहूर्त में परमात्मा को हम उनके स्थान पर, उनके सिंहासन पर विराजमान करेंगे, यानी उनकी प्रतिष्ठा होगी। और 5 तारीख के दिन जब परमात्मा 4 को विराजमान होंगे तो 5 तारीख के दिन उनका पट खोला जाएगा, उनके दरवाजे खोले जाएंगे और उसके बाद सारे लोग अपनी आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा के नित्य प्रतिदिन सेवा, पूजा और अर्चना करेंगे। इस प्रकार का यह पंचानिका महोत्सव जैन समाज के द्वारा यहाँ पर आयोजित हो रहा है और इसकी मार्गदर्शक अगर कोई है तो वह श्री मनोज कुमार जी, बाबूलाल जी हरण के मार्गदर्शक में हो रहा है। तो बस गोवा के समस्त वासियों को हम विशेष प्रेरणा करेंगे, ऐसे जिन मंदिर का आप भी दर्शन करें और अपनी आत्मा का कल्याण करें। भगवान महावीर स्वामी का जो अहिंसावादी सिद्धांत है, वह सिद्धांत हमेशा लहराता रहे। सभी जीव करु शासन रसी, सभी जीव मोक्ष को पावे, यही मंगलमय प्रेरणा के साथ में बंधु त्रिपुटी का धर्म नाम। आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हमारे हमारे संघ के सबसे संरक्षक मनोज कुमार बाबूलाल जी है, अपने पूरे गोवा संघ की तरफ से और तो सब बोलूँगा कि देख सब बोले अपने समाज में। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच में पूज्य बंधु त्रिपुटी श्री आगम प्रसन्न भट्टाचार्य सागर जी विराजित थे, जिनके पावन सानिध्य में परमात्मा की प्रतिष्ठा महोत्सव का एक अद्वितीय आयोजन जो हम सब मिलकर नजरों से निहार गए। बात करना सहज है, लेकिन संयम पालन करके इस धरा पे आना बहुत दुर्लभ है। पूज्य गुरुदेव से हमने विनती करी और पूज्य गुरुदेव पैदल चलते हैं लगभग 500 किलोमीटर बम्बई से चल के आज यहाँ पधारे और आपके पधारने से ही ये प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ। अगर गुरुदेव न आते तो ये अवसर कभी नहीं होता। यहाँ पर गोवा में जैन धर्म का इतिहास तो पुराना, लेकिन साधु संतों का आगमन बहुत ही कम है। 20 साल पहले राष्ट्र संत आचार्य पद्म सागर सुरेश्वर जी महाराज साहब पधारे, उन्होंने प्रतिष्ठा कराई और ये 22 साल के अंतराल के बाद में
पूज्य गुरुदेव का आगमन हुआ है। ये प्रतिष्ठा मंदिर की है और हमारे मंदिर के अंदर भी भगवान विराजमान हो, इसी भावना से यह कार्य हो रहा है। ये कार्य कोई एक व्यक्ति नहीं कर सकता, कोई कम करे, सबके सहयोग से ही ये कार्य हो रहा है और पूरे गोवा जैन संघ का बहुत बड़ा योगदान है। उन सबके हम तहे दिल से हार्दिक अनुमोदन करते हैं। पूज्य गुरुदेव का नाम, पूज्य गुरुदेव यहाँ पधारे तो मेरे ख्याल से गोवा के इतिहास में आने वाले वर्षों में एक इतिहास में सदी के रूप में पूज्य गुरुदेव का नाम सदा गाया जाएगा कि किनके हाथ से प्रतिष्ठा हुई। तो आपका ये आगमन गोवा के इतिहास को बदलेगा और आपके द्वारा प्रतिष्ठित प्रतिमा अनंत आत्मा दर्शन वंदन करके अपने जीवन को सफल बनाएंगे। यही हार्दिक शुभकामना, यही हार्दिक अभिव्यक्ति। बहुत बहुत धन्यवाद। विजिट करा आप सब लोग प्रेस रिपोर्टर को भी मेरा एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ, वही प्रश्न है कि इस धर्म के बारे में मुझे जानता हूँ मैं, मगर क्या है, एक बहुत बड़ा धर्म है अहिंसात्मक धर्म है जो विश्व में फैला हुआ है। जो यहाँ आज जो मंदिर जो बना रहा है, जो लोगों को मालूम है यहाँ एक का निवास है, मगर एक दिन इस प्रतिष्ठा स्थापना के एक समय पर मुझे ऐसा लगता है कि गोवा के जो विभिन्न धर्म में जाति के लोग हैं, ये मंदिर है, मंदिर वाले के कमेटी है, ये उनके सामने और आपके लोग जो हैं, एक ऐसा प्रवचन इनके बारे में होना चाहिए। सभी लोग नोट ओनली जैन धर्म के ही नहीं है। हाँ, समझ रहा। क्या अहिंसा धर्म आज तो है, आज भारत में उसकी जरूरत है। जी, दिन पर दिन तो बिल्कुल आपकी भावना बराबर है कि कुछ ऐसा गुरु भगवान के प्रवचन सभी लोगों के बीच में हो। सिर्फ जैन धर्म नहीं, अन्य धर्म के लोग भी आए और भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को सुने, उनके जो विचार है उनके विचार को सुने। आपकी भावना हम देखेंगे और अभी हम यहाँ पर है, कुछ भी विचार करके और ऐसा कोई आयोजन करेंगे जिसमें सारे लोग हो और भगवान के सिद्धांत सभी सुने। ऐसा आयोजन हम विचार करके जरूर आपको बताएंगे। आपकी भावना की खूब खूब धन्यवाद। बस आज आप आए हैं प्रेस रिपोर्टर जिनकी कलम में एक ताकत होती है, जो चाहे तो अपनी कलम के द्वारा सोते हुए व्यक्ति को भी जगा सकते हैं और जागे हुए व्यक्ति को भी भगा सकते हैं और वो सारे धर्म को सही दृष्टि से, सारे लोगों को सही दृष्टि दे सकते हैं। ऐसे हमारे प्रेस रिपोर्टर सारे भाई बहन और कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं। आपकी खूब खूब अनुमोदना। बस आपके प्रेस के माध्यम से, आपकी कलम के माध्यम से ये मंदिर की प्रतिष्ठा आपके पृष्ठ पन्नों पर आवे, आपके समाचार पत्रों पर आए, ताकि पूरे गोवा में पता चले कि मडगांव के अंदर एक मंदिर विराजमान हो रहा है, मंदिर बन रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मंदिर का लाभ उठा सके। आप आए, आपका तहे दिल से मडगांव श्री संघ बहुत बहुत धन्यवाद और आभार मानता है। आप सब लोग प्रेस यहाँ पे पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी एक जो छोटा मतलब समाज है उसको सुनने के लिए बहुत बहुत आभारी हम लोग। तो हम चाहते हैं आपका थोड़ा इधर प्रोग्राम महादेव को